Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Hallelujah, hallelujah. Just Shabbat to the Lord, leaders. hallelujah. Fill the space, O Lord. Fill the space. Shevesolotas, Palaxos, Pranados, Apiazzo Parados, Shiadanos, Sanados, Siadatos, Shabakuvafisa, Toperanos. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. पिछले संडे पीछे पीछे कोई खड़ा हो जाए पीछे जा पिछले संडे हमने प्रेयर इंटरसेशन म्यूजिक ऑन किया था और काफी लोग होली स्पिरिट ने छुआ और हेवन गए, बड़े बड़े प्रभु के कार्य हुए। हमारे पास टाइम नहीं था पिछले संडे क्योंकि होली का मीटिंग था तो हम टेस्ट मनी नहीं ले पाए, बट हम इसकी टेस्ट मनी भी नेक्स्ट संडे लेंगे क्योंकि आज रिवाइवल मीटिंग है और आज स्पेशल ले हैंड की मीटिंग है। हालेलुया। आपको पास्टर बताएंगे ले हैंड का रियल मीनिंग क्या है। आमीन। तो ये मत सोचना कि अगले संडे हम तो यहाँ आते रहते हैं, अगले संडे ले हैंड करा लेंगे, आज सब ले हैंड कराना ऐसा अभिषेक। आप अभी तो ट्रेलर है, अभी आप देख रहे हैं, अभी शुरुआत हुई है। अभी जितनी देर हम परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेंगे आप चीजें देखते हैं, आप मूवमेंट देखते रहेंगे होली स्पिरिट का। हालेलुया। हम दोबारा प्रेयर इंटरसेशन में जाएंगे, वो म्यूजिक लगा दो, वो म्यूजिक लगा दो, म्यूजिक नहीं गाना बंद। हाँ, प्रेयर इंटरसेशन म्यूजिक। Shafros Salafes Soyamat Gabalos Eflos Sahiromat Tenants Etwendos Shabarani Sukiraveros. Jesus. Shifilos Salafes Sadish Hemiont Eberamamus Elifros Setis Ebaros Jeffers Shifara Levont Shedevoro. आज छुटकारे का दिन है यीशु के नाम में। आमीन। Shefas sonont esperesi pronatus. जीवन में कार्य करने पाए जब ये दूसरी बार मीटिंग में आए अगले साल। परमेश्वर इनकी गवाही सबसे बड़ी गवाही बने यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं सबको आशीषित करता हूँ परमेश्वर में, तेरा दास तेरी अथॉरिटी के अंडर, तेरी अनॉइंटिंग के अंडर परमेश्वर जिस के ऊपर आज ले हैंड हो उन सबके परमेश्वर शारीरिक और आत्मिक काम खुल जाए और 2024 जो न्यूज़ बोलती है बहुत खराब जाने वाला है। मैं ये ऐलान करता हूं परमेश्वर जो लोग मसीह में जुड़े रहेंगे, प्रॉफिट के साथ जुड़े रहेंगे, इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे, इनका हरा भरा जिंदगी होगा यीशु मसीह। आशीष भरा, चंगाई भरा, छुटकारे भरा जिंदगी होगी यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर मैं एक एक व्यक्ति को जो यहाँ आया है उन सबको मैं तेरी अनुग्रह के नीचे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये बड़े बड़े कार्य अपने साथ होते हुए देखेंगे। जो तेरा वचन अभी मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, मेरा मुंह चलेगा, बोलेगा परमेश्वर तू। हालेलुया। और ये कुछ नई बातें सीखेंगे अपनी जिंदगी में, जब उसको रखेंगे तब आप इनके जीवन में काम करेंगे परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि आप सीखने आए और सिखाने जाएंगे। हालेलुया। आपके सुंदर और प्यारे पवित्र नाम यीशु मांगते हैं। आमीन और आमीन। आमीन।
आमीन हालेलुया। सब यीशु के लिए ताली मारो। अगर आपको विश्वास है कि यहाँ यीशु है, एक बार सब खड़े होकर 3 बार छलांग मारो। हालेलुया। और जिन लोगों ने अभी छलांग मारा है, अपने शरीरों को चेक भी करो धीरे धीरे। दर्द जा रहे हैं। हालेलुया। दिखाओ कहाँ गया दर्द। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिसका दर्द गया है। मैंने बोला वही लोग हाथ उठाएंगे जिनका दर्द गया है। दिखाओ। 1, हाँ 2, और कौन है? 3, हाँ 4, हाँ 5, पीछे भी मैंने एक हाथ देखा था। 6, 7, सबके ऊपर परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। हाँ बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। नॉर्मली तो मैं इंग्लिश में प्रचार करता हूँ, बट अब खुदावन मुझे हिंदी के वर्ड्स बहुत अच्छे से सिखा रहा है और पवित्र आत्मा मुझे पर्सनली ट्रेन करता है। आमीन। और परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरा जो तेरी मिनिस्ट्री है वो इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बढ़ाऊंगा। आमीन हालेलुया, हालेलुया। तो हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को हिंदी में निकालेंगे। 1 कोरिन्थियों का चैप्टर 50 और वर्स 56 और 58। हाँ निकालेंगे। आप बैठ जाओ, निहाल बैठ जाओ, थक जाओगे ऐसे खड़े खड़े। वहां कुर्सी वहां रख लो, बीच में कुर्सी इनको दे दो, ये बैठ के वीडियो बना लेंगे। हाँ परमेश्वर आपका आशीष देगा। और जो लोग दूर से आए हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हम नेक्स्ट संडे से गूगल मीट यहाँ शुरू करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कार्य कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ये सपना था कि परमेश्वर हम भी क्यों नहीं गूगल मीट जा सकते संडे, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं, आप जानते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। बट प्रभु ने बोला ये साल, मैंने भविष्यवाणी करा था 2023 जब आ रहा था, मैंने बोला था ये साल आप इस कलीसिया को इंटरनेशनल जाके देखेंगे, बढ़ती हुई देखेंगे। आप देख रहे हैं आपके बीच में कार्य हो रहे हैं। हालेलुया। तो अब हम नेक्स्ट संडे से गूगल मीट में जाएंगे। पिछले संडे, आई गेस पिछले संडे कौन आया था चर्च में? सभी आए थे। मैंने जब हमने गाना शुरू किया, मैंने क्या बोला था? सब अपना हाथ प्रोजेक्टर की ओर बढ़ाओ। बोला था कि नहीं बोला था? क्या बोला था मैंने? कि ये प्रोजेक्टर में भविष्यवाणी करता हूँ कि ये सैमसंग की LCD बन जाए। LCD मिल गई और वो भी सैमसंग की। ताली मारो। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ हमारे बोलने में बहुत सामर्थ्य है। जब आप विश्वास से बोलते हैं, मेरी भविष्यवाणियां जो मैं लोगों पे करता हूँ सारी कंप्लीट क्यों होती है? क्योंकि मैं बोल के भूल जाता हूँ। मैं बोल के ये नहीं कहता पता नहीं परमेश्वर उसके साथ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैंने तो बोल दिया, मेरे को तो डर लग नहीं। मैं बोलता हूँ जैसे मैंने बोल दिया तू जहाज खरीदेगा, मैं भूल जाऊंगा। और वो सच में जहाज लेके आ जाता बंदा। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर को बड़ा बनाना है, अपनी सोच पे, अपने बोलने पे, अपने चलने फिरने पे, अपने उठने बैठने पे। यीशु हमेशा महान है। हालेलुया। आप क्योंकि देखो इनकरेजमेंट, अभी पास्टर ने क्या बोला, अभी जितनी बातें बोली वो क्या है तुम्हारे लिए? भविष्यवाणियां है। भविष्यवाणियां है। बाइबल स्टार्टिंग से लेके, उत्पत्ति से लेके अपना रेवलेशन तक, प्रकाशित वाक्य तक क्या है? भविष्यवाणी है। हम जब ये वचनों को पढ़ते तो हम इनको जब बार बार बोलते तो अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ देखो 1 कोरिन्थियंस 15 का जो चैप्टर 15 है वर्स 56 58 यहाँ ये लिखा है। हाँ हिंदी में कोई पढ़ दे, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। माइक दो, माइक दो। हाँ। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो इजरायली लोग थे और भी जो लोग अगर हम बोले, वो सबसे
डेंजरस चीज जो उनके सामने थी वो थी मौत। क्या थी? वो मृत्यु थी। वो क्या बोलते हैं? डेथ थी, डेथ, है ना? क्या बोलते हैं? मृत्यु है? थोड़ा अंग्रेज हूं मैं, सॉरी। छोड़ो, मौत थी। हालेलुया, ये थोड़ा सा है मेरे लिए। वो मौत थी। तो यहाँ लिखा कि जो मौत का डंक है वो पाप है। तो वो जब पाप करते थे तो वो किसकी ओर, फिर वो किससे डरते थे? मौत से डरते थे, मौत से डरते थे। क्योंकि जब ओल्ड टेस्टामेंट में हम पढ़ते, जब कोई पाप करता था उसको उतनी भेंटें चढ़ानी पड़ती थी कि नहीं पढ़ानी, है ना? परमेश्वर कहता था कि तुम ये लेकर आओ, वो लेकर आओ मेरे सामने, तभी तुम्हारे जो सिन्स हैं वो फॉरगिव होंगे, जो पाप हैं वो तुम्हारे क्षमा किए जाएंगे। तो उस समय जो आपको पाप क्षमा करवाने होते थे वेदी पे लाके, वो जो भेंटें होती थी वो भी बहुत ज्यादा होती थी, बहुत एक्सपेंसिव होती थी। तो कुछ लोग तो कर लेते थे और बच जाते थे, फिर गरीब जो लोग होते थे वो कहते थे हम कहां से लाएं बेटे, है ना? क्योंकि थोड़ा बहुत मुश्किल ओल्ड टेस्टामेंट सिस्टम था। बट परमेश्वर ने वो भी जान के रखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों, ताकि वो गॉड एक्चुअली क्या करता है, वो मनुष्य को कंट्रोल करना चाहता है। क्योंकि अगर मनुष्य कंट्रोल में नहीं है गॉड के, तो वो जाके पाप करेगा, और अगर वो पाप करेगा तो वो मौत के सामने आएगा। तो यहाँ लिखा कि जो मौत का डंक है वह क्या है? पाप है। तो इसी मौत के डंक को फिनिश करने के लिए यीशु मसीह आए हमारे लिए, हालेलुया। और उसने उस पापों की क्षमा को खोल दिया। क्योंकि लोग क्या करते थे पहले, बड़ी बड़ी, है ना, अपनी गाय ले जा रहे हैं, बैल ले जा रहे हैं, अपना भेड़ ले जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो क्या करे बेचारा। बट जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर ने देखा मैं ही अपना पुत्र भेजता हूँ, बस इनको कुछ नहीं करना, इनको इस पे विश्वास करना है। यूहन्ना 3:16 सभी ने पढ़ा होगा कि जो उस पे कोई विश्वास करेगा वह आनंद जीवन पाएगा। आनंद जीवन का मतलब क्या है? कि मौत से बचेगा। ताली मारेंगे, हालेलुया। मौत से बचेगा, बीमारी से बचेगा, प्रॉब्लम से बचेगा, ठीक है? तो अभी देखो आज लेहन मीटिंग है, लेहन तो आपके ऊपर हो जाता है। कई लोग, बहुत सारे लोग लेहन प्रार्थना कराते हैं, उनके कभी कभी छुटकारे नहीं होते, कभी कभी वो कहते हैं हमने कितने लेहन कराए, क्यों नहीं कुछ हो रहा। उसके कुछ स्टेप्स हैं। जब आपके ऊपर कोई अभिषेक जन हाथ रखता है तो आप पहले ये बात याद रखो कि जो अभिषेक जन है उसकी साक्षात बात हुई है परमेश्वर से कि तूने जिसके ऊपर हाथ रखना, मैंने उसके ऊपर काम करना है, हालेलुया। और जिसने उस अभिषेक जन के हाथ को लेना है उसको भी अपने आप को परमेश्वर के समान नीचे अपने उसके अकॉर्डिंग चलना है, हालेलुया। तो यहाँ मैंने इंग्लिश में कुछ पॉइंट्स लिखे, हमारे पास समय कम है तो जल्दी जल्दी मैं इसको कवर अप करूंगा। पहला है डिसओबीडियंस। अगर हम लेहन प्रार्थना करवा रहे हैं, परमेश्वर के दास से कोई टीचिंग ले रहे हैं या बाइबल का कुछ भी कर रहे हैं, बट आप अगर डिसओबे कर जाते हैं कलीसिया को, पास्टर को, प्रॉफिट को, परमेश्वर को, तो आपके ऊपर वो सामर्थ काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको वो सामर्थ काम करवानी है आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, हालेलुया। सेकंड, पाप का बार बार करना, दोबारा करना, बार बार, जैसे बार बार आप क्रोध कर देते हैं, बार बार आप घमंडी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग बार बार करते हैं। तो क्या होता है उसी समय जब आप राइचियसनेस परमेश्वर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जब खुदा आपके ऊपर प्रार्थना आपके ऊपर हो रही होती है, आप प्रार्थना करवाते हैं, तो परमेश्वर फिर आपको परीक्षा में डालता है, आपको टेस्ट करता है, क्योंकि जो उसकी चीजें हैं वो मनुष्य के सोच से बढ़कर है, हालेलुया। वो ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको परीक्षा में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। तो जो लोग बार बार पाप करते हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर का सामर्थ काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक पाप का डंक अपने अंदर उन्हें डाल दिया। जहर जैसे फैलता है, सांप अगर आपको काटेगा आपका जहर फैलेगा पूरे शरीर में, अगर उसका जल्दी इलाज ना किया जाए तो वो बंदा मर सकता है। पाप भी ऐसे ही काम करते हैं। देखो, थर्ड, परमेश्वर के साथ नॉट कनेक्टिंग विद गॉड। हाँ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट में ना रहना। मेरे मिनिस्ट्री में बहुत लोग, मैं आपको बताऊं, 5000 से भी ऊपर होंगे, बट जितनों के लिए मैंने जैसे प्रार्थना की उनके काम बन गए, उनको घर मिल गया, मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई, फॉरेन चले गए, मेरे से कनेक्शन में चले गए, गायब हो गए, और अब वो बर्बाद हो गए, वो हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए पकड़ा था। वो थोड़ी देर के लिए प्रेयर मीटिंग में बैठा करते थे सिर्फ ताकि हमारा काम हो जाए,
तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता। सो गॉड बहुत होली है, वो बहुत प्योर है, वो उसी को पसंद करता है जो उसके जैसा बनेगा। हालेलुया। हाँ, फोर्थ मैंने लिखा है सेल्फिशनेस और सेल्फ सीकिंग। मतलब जो लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं परमेश्वर को छोड़कर, कि अगर परमेश्वर का दास तुम्हें बताता है कि तुम्हें ये करना है, बट अगर आप घर जाके कहते हैं यार ये नहीं मेरे को नहीं लगता, मेरे को लगता है मैं ये करूंगा तब ठीक होगा काम। बहुत सारे लोग मैं जानता हूं, मैंने किसी के ऊपर किसी ने बिजनेस खोलने के लिए प्रार्थना कराया था, मुझे होली स्पिरिट ने बताया कि इसको बोलना कि कपड़ों का बिजनेस खोले। मैंने बोला कि मुझे आत्मा बता रहा कि आप क्लोथ्स का बिजनेस खोलना, आपका वो बिजनेस बहुत चलेगा। उन्होंने बोला नहीं हम तो इंस्टीट्यूट खोलेंगे। मैंने बोला नहीं आप मेरी बात तो सुनो, परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करने जा रहा है। उन्होंने कुछ और खोला, वो चीज आज तक नहीं चली। क्यों? उन्होंने फर्स्ट स्टेप डिसोबीडियंस कर दिया। हालेलुया। और अब क्या है, अब वो जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उनको कपड़ों की डिमांड है, बट उनके पास कपड़ों का बिजनेस नहीं है। कितनी दुख की बात। तभी जो मैं बोलता हूं आपको सुनना है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं नहीं हूं, मेरे ऊपर परमेश्वर है, वो मुझे बताता है। हालेलुया। जो पास्टर बोलते हैं वो आपको सुनना है। अगर आप कई लोग पर्सनली भी सुनते हैं परमेश्वर से, कई लोग दासों से भी सुनते हैं, बट पर्सनली सुनने वाले जो लोग होते हैं वो उनके लिए परमेश्वर परीक्षा का नहीं रखता है, क्योंकि आप शैतान की भी आवाज परमेश्वर जैसे सुन सकते हैं। आप फरिश्ता भी कभी कभी जैसे शैतान ने ऐसे भेज दिया है कुछ, आपको लगेगा हाय परमेश्वर में से बात कर रहा है, बट वो जो स्टेज होती है उसके लिए आपको परसिक्यूशन में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि इशाया का एक मैंने वचन पढ़ा था, वो मैं यहाँ लिख के नहीं लाया, उसमें लिखा है, इशाया कहता है परमेश्वर तूने मुझे आग के दुखों की आग में तेरे को मैंने पाया है। हालेलुया। वो परसिक्यूशन की बात कर रहा है कि दुख के समय परमेश्वर मैंने तुझे पाया है। हालेलुया। अभी ताली मारे में धन्यवाद। पांचवा पॉइंट ये है टेस्टिंग गॉड, कि परमेश्वर को आपने कभी जांचना नहीं है। ठीक है, कि आपने ये नहीं बोला कि एक बार ट्राई करके देखिए परमेश्वर क्या पता मुझे फिर से माफ कर दे, है ना, कि शायद वो माफ कर देगा परमेश्वर, वो तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो यीशु जो परमेश्वर का प्रेम लेके आया, जो एक्चुअल गॉड है, मैं ऑलमाइटी गॉड की बात बता रहा हूँ, वो बहुत रेज वाला गॉड है। हालेलुया। बहुत डिसिप्लिन वाला है, वो बहुत एंगर वाला है, वो बहुत अथॉरिटी वाला है। वो आपको मौका देगा, और अगर आप कहते हैं कि अब तो मेरे को सच में ऐसा लगता है कि एक बार मैं टेस्ट करके देखता हूँ परमेश्वर को, क्या पता मुझे माफ कर दे, है ना, ऐसा कुछ। हाँ देखो, नेक्स्ट स्टेप है भेंटे ना देना, ऑफरिंग्स का। जैसे कभी कभी लोग होते हैं, जैसे आप यहाँ क्या ध्यान देंगे, इधर परमेश्वर का काम चल रहा है। देखो होली स्पिरिट बताता है मेरे को, पवित्र आत्मा जैसे क्या है कि जो लोग एक अभिषेक के नीचे रहते हैं, होली स्पिरिट की पावर के नीचे काम कर रहे हैं, उसके नीचे रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो उनके साथ कोई गवाही होती है, कोई बड़ा काम उनके साथ होता है और वो परमेश्वर को थैंक्स भी देते हैं, कोई ऑफरिंग का कुछ ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ जैसी टेस्टमनी वाली बात होती है, तो उसी समय जाओ सब हाथ उठाएंगे और धन्यवाद देंगे, अपनी नई जमीन आ रही है। हालेलुया। के लिए सब आएंगे, जाएंगे।
है।